बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के कलर ब्लाइंडनेस जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें दो तरह की सिचुएशंस हैं, मोनोक्रोमेटिक एंड डाइक्रोमेटिक। मोनो मीन वन, क्रोम मीन कलर। तो ऐसा आदमी जो कि एक कलर को परसीव कर सकता है उसे मोनोक्रोमैट कहा जाता है, कैन परसीव वन कलर। बेसिकली मेनली 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इनकी ओवरलैपिंग से ही बाकी कलर्स बनते हैं। तो इन जो मेन कलर्स में से अगर एक कलर को परसीव कर सकता हो और 2 कलर्स को परसीव ना कर सकता हो, ऐसे आदमी को मोनोक्रोमैट कहा जाता है, और ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। और नेक्स्ट है डाइक्रोमैट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि 2 कलर्स को परसीव कर सकता है, कैन परसीव 2 कलर्स। तो मतलब मेन जो 3 कलर्स हैं उनमें से 2 को डिटेक्ट कर सकता है, एक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो जो एक को डिटेक्ट नहीं कर सकता उसी की बेस पे आगे 3 टाइप्स हैं इसकी डाइक्रोमैटिक की। प्रोटानोपिया, ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म रेड कलर को परसीव नहीं कर सकता। ड्यूट्रानोपिया, ऐसी सिचुएशन जिसमें ग्रीन कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ट्राइटानोपिया, ऐसी सिचुएशन जिसमें ब्लू कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसका पैटर्न है जिगजैग पैटर्न, जिस तरह हमने हीमोफीलिया के अंदर पढ़ा था, सेम टू सेम वही पैटर्न है। तो अगेन हमने डिस्कस नहीं करना, बल्कि आप हीमोफीलिया वाला लेक्चर अगर अटेंड करें तो उसी में ही आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि ये जिगजैग पैटर्न में एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। वो कैसे कि पहले मेल को है, मेल टू मेल ट्रांसफ़र होती है, मतलब ये नॉर्मली मेल इन्फेक्टेड है और फिर मेल इन्फेक्टेड होगा लेकिन थ्रू फीमेल होगा। मेल टू फीमेल रिसेसिव एलील ट्रांसफ़र होता है और फीमेल कैरियर के तौर पे यूज़ होती है, और वो अपना रिसेसिव एलील मेल को जब ट्रांसफ़र करती है तो मेल के अंदर एक भी रिसेसिव एलील आ जाए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है, बल्कि हो जाता है। तो इसी वजह से ये डिजीज़ जिगजैग पैटर्न में ट्रांसफ़र होती है, मेल टू मेल थ्रू फीमेल। नेक्स्ट है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब ये इसमें रिकेट्स की एग्जांपल है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर अलील डोमिनेंट हो तो एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, और अगर अलील रिसेसिव हो तो नॉर्मल सिचुएशन होती है। तो डोमिनेंट अलील की फॉर्म में ये डिज़ीज़ हो जाती है। असल में डिज़ीज़ ये है, ये जेनेटिक डिज़ीज़ है। एक तो रिकेट्स हमने डिस्कस किया था बोन्स वाले चैप्टर में, जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला है, उसमें ये है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और इस सिचुएशन को हमने रिकेट्स का नाम दिया था। और इसकी वजह से जो लेग्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, मतलब जिनके ऊपर वेट होता है ऐसी बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि विटामिन डी बन रहा है। विटामिन डी एक मैसेज देता है बोन प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। तो बोन प्रोटीन की अगर प्रोडक्शन होती रहती है तो बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी, वरना वीक होगी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में विटामिन डी मौजूद है, विटामिन डी मैसेज दे रहा है, लेकिन जो बोन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने वाला जीन है वो जीन मैसेज को रिसीव ही नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर रिकेट्स का नाम दिया, और ये एक जेनेटिक डिजीज़ है कि अगर डी, मतलब इसको हम इस अलील को डी से शो करते हैं, डी कैपिटल है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन होगी और विटामिन डी का मैसेज रिसीव नहीं किया जाएगा। और अगर रिसेसिव फॉर्म में अलील मौजूद है तो इस सिचुएशन में नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशन होगी और विटामिन डी का मैसेज रिसीव किया जाएगा, बोन प्रोटीन बनेगी और बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। अब यहाँ पर ये देखें, ये अगर रिसेसिव कंडीशन में मौजूद है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, तो इस सिचुएशन में ये फीमेल नॉर्मल है और ये इन्फेक्टेड पर्सन है। मतलब मेल के अंदर अगर डोमिनेंट सिचुएशन आ जाती है तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएं, यहाँ पर 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पर एक तरह का गैमीट बनेगा। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, अगर ये गैमीट इसके साथ कंबाइन करता है तो फीमेल पैदा होगी, अगर ये गैमीट एक्स जो है वाई के साथ कंबाइन करता है तो मेल पैदा होगा। तो मेल सिचुएशन में यहाँ पर देखें रिसेसिव एलील मौजूद है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, फीमेल के अंदर अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ जाता है तो इसकी वजह से फीमेल इन्फेक्टेड हो जाती है।
तो नॉर्मली ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है सिचुएशन, लेकिन ज़्यादातर ये फ़ीमेल के अंदर है, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी आ सकती है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन भी आ सकती है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और जबकि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के चांसेस कम हैं, इसलिए ये फ़ीमेल के अंदर डोमिनेंट अलील की वजह से ये डिज़ीज़ ज़्यादातर पाई जाती है।